नमस्कार बच्चों। अध्याय 10 बिंदुपथ लोकस। आप में से काफी बच्चों को प्रतीक्षा थी बिंदुपथ वाले चैप्टर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो बच्चों यहां पे आपको समझाने के लिए हम एक पेपर आप लोगों को दिख रहा होगा 2018 दिखाई दे रहा होगा, शायद अभी बता देते बच्चों, दूर से आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। माध्यमिक परीक्षा 2018, सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2018 और इसी तरह से ये 2019 का पेपर, ठीक है, और इसी तरह से ये 2020 का पेपर। इन पेपर से बिंदुपथ के प्रश्न कैसे आते हैं वो हम आपको बता रहे हैं और फिर उसी तरह के सवाल कुछ मन से कुछ बुक से हम समझाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इस चैप्टर में से हटा क्या है, केवल एक 4 बिंदु होते हैं बच्चों, संगामी बिंदु, परिकेंद्र, लंब केंद्र, गुरुत्व केंद्र और केंद्रक, ठीक है। तो ये सारे जो चीजें हैं कैसे क्या होती है वो हम आपको समझाएंगे। ये आप लोगों का जो हटा है पार्ट वो किस जगह पे है, संगामी रेखाएं और फिर संगामी बिंदु। जैसे आप अगर इसका समरी पढ़ें, सारांश पढ़ें ना बच्चों, तो वहां पे भी कुछ परिभाषाएं मिल जाएंगी लास्ट में। यस, यहां पे आप लोगों को लास्ट में परिभाषाएं मिलेंगी, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक। ये हटा है हमारे चौथा, पांचवा, छठा, सातवां पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे इस चैप्टर के अंतिम दिए गए हैं, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक। अब इसको भी समझेंगे बच्चों, चाहिए हट गया लेकिन समझना जरूरी है। अब आइए बिंदुपथ का मतलब क्या है। अगर परिभाषा के रूप में आप देखेंगे तो बिंदुपथ क्या है, परिभाषा के रूप में अगर देखेंगे तो बिंदुपथ बिंदुओं का एक विशिष्ट समुच्चय होता है जो किन्हीं प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं। प्रतिबंध मतलब आपको कोई शर्त दी गई है, उस शर्त के मुताबिक आप किसी बिंदु को चलाना है और उससे जो पथ बना वो बिंदुपथ है। वापस से सुनिए, जैसे एक हम ये समझते हैं बच्चों, ये कोई बिंदु है, बल्कि आप ये कहिए कोई हमने कील ही लगा दी। कील जानते हो ना, कील। इस जगह पे कोई कील लगा दी और हमारे पास में एक दूसरा कोई बिंदु है, ये तो फिक्स है, ये चलेगा नहीं। पी बिंदु चल सकता है, ओ बिंदु स्थिर है। इसकी ये जो दूरी है जितनी भी है, इस बिंदु से इसकी दूरी जितनी भी है वो फिक्स रहनी चाहिए, उतने की उतनी ही रहनी चाहिए। तो ये पी बिंदु कैसे चलेगा, ये इस तरह से चलेगा बच्चों, ये ऐसे 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 घूमता घूमता यहां तक चल सकता है, बस इसको कम ज्यादा नहीं करना ओपी को। तो शर्त क्या थी कि इससे ये जो दूरी है ना सदैव यही रहनी चाहिए, ऐसे पी को चलाओ, ठीक है। इस तरह से पी को चलाना है कि इसकी ओ बिंदु से दूरी जितनी अभी है उतनी ही रहे। तो ये बिंदुपथ हो गया। अब इसको अगर हम पूरा बना दे तो ये वृत्त की परिधि दिखेगा। अक्सर एग्जाम में क्या होता है कि आप इसके प्रश्न को समझ नहीं पाते कि हमें उत्तर क्या लिखना है, किसमें, अरे बिंदुपथ में, लोकस में। इसीलिए हम आपको विश्वास जगाने के लिए ये पेपर लाए हैं बच्चों। तो 2018 के पेपर में से मैं बिंदुपथ का प्रश्न बता रहा हूं, एक एक नंबर बच्चों, हर एक नंबर कीमती है, 6 नंबर अपनी जगह पे है, लेकिन बूंद बूंद करके घड़ा भरता है बच्चों, और वैसे भी बिंदुपथ है, ठीक है। तो यहां पे हम एक छठा प्रश्न पढ़ रहे हैं 2018 के प्रश्न पत्र में। 2 दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ लिखिए। लाइन सिर्फ इतनी है, 2 दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ लिखिए। अब ये जरूरी नहीं कि आपकी एक्सरसाइज में ये सवाल हो, तो कुछ सवाल
मन से आ जाते हैं, हम आज उसी तरह के सवाल बनाएंगे और उनका उत्तर लिखेंगे हल्का फुल्का डायग्राम बनाते हुए। हम रफ डायग्राम की जरूरत है समझने के लिए इसमें। तो क्या कहा गया है, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ लिखिए। और इसी में एक सवाल तो ये 1 नंबर का था और एक सवाल था सवाल नंबर 20। मैं लिख ही देता हूं, बोर्ड परीक्षा, यस, 2018, इसका प्रश्न 6, माध्यमिक परीक्षा, ये भी लिख देते हैं, आपको समझ नहीं आएगा, नहीं तो माध्यमिक परीक्षा बोर्ड की जगह पे, यस। दो 2018 छठा प्रश्न क्या था समझिए, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ लिखिए। बिंदुपथ लिखिए, ठीक है बच्चों। ये था हमारा सवाल, सवाल नंबर 6। और एक सवाल इसी बिंदुपथ में आया बच्चों, कहा सवाल नंबर 20। और सवाल नंबर 20 था कितने का बच्चों, हाँ, सवाल नंबर 20 2 अंक का सवाल ये, क्योंकि 16 से कहां तक, एक मिनट बता दें जरा, 3 का भी हो सकता है बच्चों, या 16 से 25 3, तो 3 नंबर का ये सवाल है, सवाल नंबर 20 2018 में। आपको हम बता दें 1 से लेके 10 तक, 1 से 10 एक एक नंबर के, 1 to 10 एक एक नंबर के, और 11 से 15 2 अंक के, 16 से 25 3 अंक के, और 26 से 30 6 अंक के। तो ये 5 प्रश्न 6 पंजे 30 यहां मिल जाएंगे, 10 या 30 यहां मिल जाएंगे। आप सोचिए 10 सवाल करेंगे तब जाके 30, 5 सवाल वही 30 नंबर मिल रहे हैं। ये 5 प्रश्न 5 दूनी 10 और 10 यहां, तो ऐसे टोटल 80 मार्क्स का बंटवारा है। अब इसमें क्या सवाल है, पेपर जरूर सॉल्व कीजिए, नो डाउट। थोड़ा सा हमारा सिलेबस हल्का फुल्का थोड़ा सा रद्द बदल हुआ, थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। माध्यिकाएं एडी, ये माध्यिकाओं वाला जहां शब्द आ रहा है ना, उन सवालों को हम जरूर करेंगे, क्योंकि वो 3 नंबर देके जा सकते हैं। तो एबीसी की माध्यिकाएं एडी अवधि की लंबाई,
यस बच्चों, आपको कुछ असुविधा हुई, आवाज की कुछ प्रॉब्लम थी, उसको हमने सही कर दिया। अब देखिए बच्चों, 10.2 में सवाल नंबर 7 इसी तरह का सवाल है, 20वें की तरह का। तो हम यहां पे हल्का फुल्का संकेत हम मान लेते हैं। जहां माध्यिका शब्द आई है ना बच्चों, उन सवालों को जरूर करना, 3 नंबर की बात है, ठीक है। उदाहरण में भी हैं ऐसे सवाल, माध्यिका की लंबाई ज्ञात करने वाले। ये देखिए, संभवतः यही सवाल, ऐसा ही सवाल है। उदाहरण नंबर 1, पेज नंबर 148। एबीसी की माध्यिकाएं एडी, बी और सीएफ, नाम भी यही चला करते हैं मार्केट में। एजी बराबर 6 सेमी, बी बराबर 12.6 सेमी और एफजी बराबर 3 सेमी। तो इस एक्सरसाइज को हम थोड़ा से अलग तरह से लेंगे, समझिए ध्यान से। ये अभी अभी हमने सवाल समझाया, पूरा उतारने की जरूरत नहीं है। अब 2018 की बात थी, 2019 में किस तरह के सवाल आए थे वो भी देखिए। सवाल नंबर 6 देखो, वो छठा सवाल। समतल में 2019 की बात कह रहा हूं मैं। समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ लिखिए। समतल पे लुढ़क रहे, मान लीजिए इस पे हमने एक वृत्त को लुढ़क, ये रहा, ये हमारे पास में वृत्त है और इसी को लुढ़का रहे हैं। मान लीजिए आधार के लिए हमने बुक ले ली और इस पे हम लुढ़का रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। ये जो लुढ़का रहे हैं, इसके केंद्र किस जगह पे होगा? एक निश्चित ऊंचाई पे होगा बच्चों। तो ये आपको समझना है कि क्या डायग्राम बनेगा भाई। इसका जो केंद्र है वो उसी जगह पे। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, साइकिल चल रही है और साइकिल के पहिए का वो बीच वाला पार्ट जिससे वो ताड़ियां जुड़ी हुई रहती है, वो तो उतनी ही ऊंचाई पे रहता है ना। तो इसका उत्तर हमें लिखना होगा, आधार के समांतर रेखा बनाएगी, उसका केंद्र क्या बनाएगी? आधार के समांतर रेखा। तो इसमें कल्पना शक्ति का मामला है। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए एक बात और पूछूं, सुनो, ये जो पंखा है ना ऊपर छत पे लगा हुआ पंखा, उस पे कहीं पे एक डॉट लगा दिया हमने, ठीक है। वो सिर पे जो लेडीज बिंदी लगाती है वही लगा दी, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, रेड कलर की। और पंखे को चला दिया सर्दी के मौसम में भी, क्योंकि बिंदु पथ पढ़ना है, हमारे को अच्छी तरह से समझना है। जैसे ही हमने इसको चलाया, इसको किसको? पंखे को, तो हमारे को थोड़ी देर में वो जो बिंदु दिखेंगे तो वो वृत्त दिखेगा इसी तरह से, वो उसका पथ बन गया, बिंदु पथ, ठीक है। एक थोड़ी देर के लिए एक बात और समझिए कि एक पेड़ से बंधा हुआ जो झूला है ना बच्चों, पेड़ से बंधा हुआ वो झूला जैसे घड़ी का पेंडुलम चलता है इस तरह से। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि उसके शीर्ष बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, तो वो वृत्त का चाप होगा। ऐसे सवाल है आपके इसमें, ठीक है। वो भी हम बताएंगे कहां पे क्या स्थित है। ये जो मैं बात कह रहा था समतल पे लुढ़कने वाले, ये विविध का तीसरा सवाल है, ठीक है। और जो मैं अभी अभी कह रहा हूं, ये 8वां सवाल, घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पथ लिखिए। तो घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पथ, चाप, वृत्त का चाप, एक वृत्त का चाप, उत्तर भी लिखा हुआ है। एक वृत्त का चाप लिखते ही आपको 1 नंबर मिल जाएगा बच्चों। लेकिन कल्पना शक्ति आपकी काम आएगी, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा सा इस चैप्टर को और चिंतन मनन करिए। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी की इस लाइव क्लास में। तो बच्चों आपने देखा छठा सवाल 2018 का हमने लिखा। 2019 का जो छठा प्रश्न था 1 नंबर का, वो क्या था? अभी आपको बोल के बताया था, समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ लिखिए। और इसी तरह का इसी का भाई 2020 के अंदर छठा प्रश्न, वही छठा प्रश्न, किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु लिखिए। शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु लिखिए, केवल बिंदु का नाम। तो शीर्षों से जो समदूरस्थ बिंदु होता है ना बच्चों, वो कहलाता है अंतः केंद्र। क्या कहलाता है? अंतः केंद्र नहीं बच्चों, परिकेंद्र होता है वो। कुछ बच्चे ऐतराज कर रहे थे, परिकेंद्र शीर्षों से समदूरस्थ होता है और भुजाओं से जो समदूरस्थ होता है वह अंतः केंद्र होता है। आपके जो रचनाओं वाला जो चैप्टर है 15वां चैप्टर, उसमें भी ये बात काम में आएगी। तो फिर से सुन लीजिए, एक परिगत वृत्त बनाने वाला जो परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र होता है, वो शीर्षों से समदूरस्थ होता है, ठीक है, और भुजाओं से समदूरस्थ होता है अंतः केंद्र। एक लंब केंद्र और एक केंद्रक और है बच्चों, वो भी हम समझा देंगे आपको, ठीक है। तो समझिए 1 बाय 1। पहले जो हटाया गया पार्ट है वो भी हम समझ लेते हैं, और फिर इस तरह के जो छठे प्रश्न की तरह के सवाल होंगे, प्लस माध्यिकाएं जिसमें यूज आ रही है, उन सवालों को हम सेलेक्ट कर करके लेंगे इसमें। अगर आप पुराने साल की वीडियोस हमारे देखें तो उनमें भी बिंदुपथ को ऐसे ही समझाया गया है, ठीक है। और हमारे कई बच्चों के 100% आते हैं, जुड़े रहते हैं हमसे वो। कम ऑन। तो हम पहले जो हटाया गया पार्ट है, आप लोग विविध निकाल लीजिए, महत्वपूर्ण बिंदु आपको मिलेगा अंत में, उन बिंदुओं को पहले देख लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो चाहे हट गया हो, लेकिन हमारे एग्जाम में किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसे भी उपयोग आता है, समझिए। आज एक्सरसाइज में नहीं चल रहे हम, ये बिंदुओं को समझ रहे हैं। परिकेंद्र, अभी मैंने बताया था आपको परिकेंद्र क्या होता है, ये हटाए गए पार्ट में है। एक है अंतः केंद्र, पहले इन दोनों को समझ लीजिए। अंतः केंद्र, देखिए बच्चों, अंतः केंद्र और परिकेंद्र कैसे प्राप्त करते हैं कि हमने ये कोई त्रिभुज बनाया, ठीक है, त्रिभुज, किसी भी तरह का त्रिभुज ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं समद्विबाहु ले, समबाहु ले, किसी भी तरह का, ए बी एंड सी। किन्हीं दो भुजाओं का अगर हम लंब समद्विभाजक खींचे, लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लोग जानते होंगे सभी कि प्रकार को आधे से ज्यादा, अगर बीसी का लंब समद्विभाजक करना है तो बिंदु बी पर प्रकार की नोक रखी, ठीक है, ये एक चाप ऊपर कट किया फ्रॉम बी और एक चाप नीचे कट किया। इसी तरह से सी से, फ्रॉम सी ये आर्क कट किया और एक नीचे वाले आर्क को भी कट किया, इस तरह से। यस, अगर ये नहीं कट रहा तो इस जगह पे हम दोबारा कट कर लेते हैं बच्चों इसको। देखिए, इन दोनों को मिलाने पर हमारे को लंब समद्विभाजक प्राप्त होगा बीसी का। किसका बच्चों? बीसी का। और यही काम हम कोई दूसरी भुजा, कोई सी भी भुजा आप ले सकते हैं, एसी भी ली जा सकती है, ठीक है बच्चों। देखिए, पहले हम सी बिंदु, सी शीर्ष से लंब समद्विभाजक बना रहे हैं बिंदु सी से। देखिए, वही आधे से ज्यादा हमें खोलना है। अगर पहले वाला खुला हुआ है वो काम चल जाएगा, दे जाएगा, आधे से ज्यादा है तो, ठीक है। और अब कौन से बिंदु से बच्चों? ए बिंदु से। किस जगह से?
ए बिंदु से हमारे को, देखिए ये रहा ए बिंदु, ये इधर और ये इधर। अब इसमें हमारे को अगर इसको बढ़ाना पड़े तो बढ़ा देंगे बच्चों। दोनों को मिलाते हुए जो बिंदु मिला हमारे को, प्रतिच्छेदी बिंदु, इसको और इसको, यस, इस जगह पे। तो ये जो बिंदु है, अगर मैं ए और बी का भी लंब समद्विभाजक खींचूं, जो नहीं खींच रहा वो भी इसी बिंदु से जाएगा। ऐसे रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरती है संगामी रेखाएं कहलाती है। तो ये जो चारों बिंदु हम परिभाषा बताएंगे आपको, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक, वो संगामी बिंदु होते हैं बच्चों। तो परिकेंद्र क्या हुआ? तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक, जिस बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, वो परिकेंद्र हो गया। अंतः केंद्र क्या होता है? कोणों के समद्विभाजक। परि शब्द से ही समझ जाइएगा, परिकेंद्र, इससे परिगत वृत्त बनता है। अगर मान लीजिए इस बिंदु पे प्रकार की नोक रखूं तो तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होने की वजह से वृत्त आसानी से बनाया जा सकता है। किस बिंदु से? किस बिंदु से बच्चों? इनके प्रतिच्छेदी वाले ये जो बिंदु है, इससे। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, तीनों से समान दूरी पे। ये आपको रचना वाले जो चैप्टर है उसमें उपयोग आएगी ये बात। यस, ये इस बिंदु पे पहुंच रही है, इस बिंदु पे भी पहुंच रही है और इस बिंदु पे भी पहुंच रही है। ठीक है बच्चों? तो तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर है ये वाला बिंदु। अब आगे बढ़े। इसमें कोणों के समद्विभाजक, कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, किसी भी तरह का त्रिभुज आप ले सकते हैं, कोई से भी दो कोण आप चुन सकते हैं। यह बिंदु शीर्षों से समदूरस्थ होता है। यहां पे PQR हम ले लेते हैं। वक्त बचाने की दृष्टि से थोड़ा सा रफली हम समझा देते हैं कि Q बिंदु से हमने प्रकार से ये चाप कट किया और इस बिंदु से यहां और इधर ये चाप कट किया। इसको मिलाने पे जो ये बना कोण का समद्विभाजक। इसी तरह से R से एक चाप कट किया, एक इस बिंदु से, एक इस बिंदु से, और इसको भी मिला दिया। जैसा आप देख रहे हैं कि इस बिंदु पे ये प्रतिच्छेद हो रहा है। ये तीनों भुजाओं से समदूरस्थ है। तो कोणों के समद्विभाजक, क्या बोला मैंने? तीनों कोणों के समद्विभाजक। जिस बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, तीनों कोणों के समद्विभाजक, ये मैंने दो का बनाया, अगर तीसरे का भी मैं बनाऊंगा तो इसी बिंदु से गुजरेगा, क्योंकि ये संगामी बिंदु है। और ये अंतः केंद्र अंतर्गत वृत्त बनाने के काम में आता है। अगर हमें अंतर्गत वृत्त बनाना है रचनाओं वाले चैप्टर में, तो हमारे को अंतः केंद्र की जरूरत पड़ेगी। किनसे समदूरस्थ है? भुजाओं से। और एक है लंब केंद्र।
बच्चों आपकी बुक में क्यूआर कोड लगे हुए हैं जगह जगह। अगर आप उनको जानते हैं क्यूआर कोड को, क्यूआर कोड स्कैनर से वो दिख जाते हैं, है ना, तो हमारे बनाए हुए वीडियोस आपको नजर आएंगे, हमारी आवाज उसमें सुनाई देगी। ठीक है, दीक्षा ऐप डाउनलोड करके वो देखे जा सकते हैं। लंब केंद्र, इसमें क्या होता है, ये इस तरह का मामला है। यस, ये कोई त्रिभुज है, इसमें इस बिंदु से इस पे लंब डाला, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाया, और इससे इस पे ये दोनों शीर्ष लंब जहां मिल रहे हैं वो हमारा लंब केंद्र कहलाएगा। ठीक है, ए बी सी, और ये डी और ई मान लीजिए, तो यहां सी डी ए बी पर लंब है, सी डी लंब है ए बी पर, और बीई लंब है ए सी पर। ध्यान रखिएगा। तो इसमें परिभाषा आपकी बुक में भी दी हुई है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं और संगमन बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। तो शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। बस इतना बहुत है इसकी परिभाषा के लिए, जानकारी के लिए। ठीक है, और अगला है केंद्रक। क्या बोला मैंने? केंद्रक, जिसका उपयोग सबसे ज्यादा है। केंद्रक वो क्या होती है? तीनों माध्यिकाओं का संगामी बिंदु। अभी आपने जो सवाल नंबर 20 देखा था 2018 में, इसी का उपयोग था। तो ये माध्यिकाएं क्या होती है? त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है, मान लीजिए मैंने ये यहां तक लिया, ये मध्य बिंदु मैंने यहां पे बना दिया, और इधर मान लीजिए मैंने ये 10 सेमी की ले ली, और यहां पे ये 5 सेमी की बात हो गई, और ये इस जगह पे मैंने ये लिया, ये भी हमारे 10 सेमी के लगभग है, तो ये इस जगह पे मिल गया, ए बी सी। तो ये मध्य बिंदु को मिला रहे हैं, इसलिए ये माध्यिका कहलाती है। ठीक है, ये अलग बात है कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें आधार का वो लंब समद्विभाजक भी करती है। संयोग से समद्विबाहु त्रिभुज बन गया बच्चों। ये इधर ये माध्यिका, और इसमें आपको तीसरी माध्यिका भी बता देते हैं कि देखो बच्चों, ये उसी बिंदु से गुजर रहे हैं, इन्हीं को संगामी रेखाएं कहते हैं। आपने देखा तीनों एक ही बिंदु से गुजर रहे, और ज्यादातर सवालों में इसी को जी बिंदु से प्रकट किया जाता है, जी ही मिलेगा ज्यादातर। ठीक है, एडी बीई एंड सी एफ, ज्यादातर सवालों में माध्यिकाओं के यही नाम मिलेंगे। इन सवालों को भी हमारे को करने हैं जहां माध्यिकाओं का उपयोग होता है। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों, क्या कि आप देख ही रहे होंगे, आंखों से मेजर करने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं बीई को देखूं तो ये 2 भाग और ये 1 भाग, इससे डबल है इसका, तो 2:1 में बांटती है। माध्यिका को केंद्रक 2:1 में बांटता है, या कहो केंद्रक
माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो ये परिभाषा भी आपको मिल जाएगी, आपको बोल के बता देते हैं, अंदर तो बुक में तो मिलेगी ही मिलेगी। बच्चों सुनो, माना कि ये डिलीट हो चुका है ये पार्ट, लेकिन हम फर्स्ट डे ही आपको ये समझा देते हैं, जिससे बीच बीच में उपयोग आएगा माध्यिका का, तो आप समझ तो जाओ माध्यिका क्या है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती है, बिल्कुल संगामी है, एक ही बिंदु से जा रही है। संगमन बिंदु त्रिभुज की माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, बिल्कुल बताया भी अभी आपको। 2 किधर होता है? शीर्ष की तरफ, उधर 1 होता है, इधर 2 इधर 1, इधर 2 इधर 1। तो अगर मान लो ये 9 सेमी की है तो 6 ये ले गया, 3 ये ले गया। अगर ये 15 है 10 ये ले गया, 5 ये ले गया। और अगर 6 है, एडी मान लो 6 है, तो 1/3 ये ले गया, 2/3 ये ले गया, 2/3 1/3। प्रायिकता में भी आप लोगों ने ऐसे किए हैं सवाल। तो 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। संगमन बिंदु को त्रिभुज का केंद्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये चारों बिंदु थे। अब हम आपको प्रश्न और उत्तर के रूप में वो जो एक एक नंबर के सवाल थे ना, उस तरह के बना के बताएंगे, चित्र भी हल्का फुल्का उसमें बनाएंगे, जिससे आप उन सवाल के नंबर ले सको। ठीक है बच्चों, तो आज हमने आपको पेपर भी बताए किस तरह के सवाल आते हैं। बीच बीच में ये केंद्र 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 लगा हुआ जो है ना, उनकी शब्दावली बताई, उनका अर्थ बताया। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।